गरियाबंद से बड़ी खबर है। महामारी को लेकर समाज में चुप्पी और शर्मिंदगी का माहौल में एक महिला ऐसी भी है जो कि जिन्होंने इस विषय को खुलकर बात करने को ठानी है। कल्पना पाटिल, जिसका नाम है कल्पना पाटिल, जिन्होंने अपनी सैनिटरी वुमेन के रूप में जाना जाती है और पिछले 15 वर्षों से ही महिलाओं को स्वास्थ्य एवं ही स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैला रही है। कल्पना का सफ़र शुरुआत ही हुआ ही उन्हें अपने ही आसपास के महिलाओं को महामारी के दौरान ही असुरक्षा उपाय अपनाते देखा, जिन्हें कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को सामना करना पड़ा था। तभी ने ठान ली कि इस महिलाओं को जो कि सैनिटरी नेपलिंग के इस्तेमाल को प्रति जागरूकता करने की उन्होंने इस प्रयास में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सराहना मिला, जहां इस विषय में अब खुलकर बात नहीं होती थी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में चल रही अभियान के दौरान कल्पना ने महिलाओं बाल विकास की के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विभिन्न कॉलेज एवं स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई छात्र छात्राओं को ये केवल सैनिटरी नेपलिंग के फ़ायदा बताए रहे बल्कि उसके इस्तेमाल से जुड़ी मिथकों को कई तोड़ा। हालांकि इनके द्वारा चलाए जा रही जागरूकता अभियान को परिणाम स्वरूप महिला बाल विकास विभाग के सुचिता योजना के कई स्कूलों कॉलेजों में जो कि सैनिटरी विमल एवं कई भरपूर मशीनों के द्वारा ही समझा दे रहा है या दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आप लोगों को प्रशिक्षण दिया गया सैनिटरी नैपकिन के बारे में, क्या बताया मैडम ने और कैसा लगा? कल्पना मैम ने बताया कि माहवारी एक बीमारी नहीं है, ना श्राप नहीं है, वह एक वरदान है जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। माहवारी के समय हमें साफ सफाई बरतनी चाहिए एवं शुरू से बोलना है, जहाँ से रुके वहाँ से। बेटा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आप लोगों को सैनिटरी नैपकिन यूज करने के बारे में बताया गया स्कूल में आकर, कैसा लगा आपको? इसके बारे में जानकारी मिली, क्या लगा? कल्पना मैम ने बताया कि माहवारी एक बीमारी नहीं है, ना श्राप नहीं है, यह एक ईश्वर द्वारा वरदान है जो हर महिलाओं को आता है। और पहले हमें इसकी जानकारी नहीं थी, जो कि अब हमें पूरी जानकारी है इसके बारे में। और क्या बताया, क्या करना चाहिए आप लोगों को? और हमें सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना चाहिए और हमेशा साफ सफाई बरतनी चाहिए। कुछ सुरक्षा से जुड़े भी मुद्दों के बारे में मैडम ने आपको बताया। और ये शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है कि हमें महामारी आती है। और कुछ सुरक्षा के मुद्दों के बारे में बताया मैडम ने आपको, कोई परेशान करते हैं लड़के, कोई तो क्या करना चाहिए बताया मैडम ने? क्या क्या करना चाहिए? माहवारी के समय जब हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए हमें गुड़ खाना चाहिए, प्रोटीन के लिए हमें भाजी खाना चाहिए और खून की कमी हो जाए तो आयरन का टेबलेट लेना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमें ये बताया कि महामारी में आता है उसी के बारे में बताए हैं हमें क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है। महामारी के समय हमें फ्रिज से नहीं नहाना चाहिए, ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हमें अच्छा से चीज़ खाना चाहिए। हमारे शरीर में आयरन की कमी होने के कारण हमें हर मंगलवार आयरन की गोली खाना चाहिए और इसे हमें और प्रोटीन के लिए गुड़, हरी सब्जी, दाल ये सब खाना चाहिए। अभी तक आप लोगों को पता नहीं इसके बारे में जानकारी? नहीं आज पता चला। जी, आप कैसे करेंगे आप जो हम इसी नियम का पालन करेंगे और हमारे जो भाई बहन हैं उनको भी यह समझाएंगे और हमारे आसपास के लोगों को भी बोलेंगे कि ऐसे महामारी के समय में ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग? ये जानकारी से आपको कितना लाभ मिला, कितना लाभ लग रहा है आपको? हमको बहुत लाभ हुआ और हमें ये पता चला कि हमारे शरीर में ऐसा प्रॉब्लम होने के कारण क्या नुकसान होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस सब के बारे में पता चला। बेटी पढ़ाओ में मैम ने बताया कि खून गंदा नहीं होता, साफ होता है, उसको छूत नहीं मानते और पीरियड आता है उस टाइम पेट दर्द होता है, थकान होता है, चिड़चिड़ापन होता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है और कुछ करने का मन नहीं होता और
क्या आपको क्या बताया, आज क्या बताया, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आज? आयरन का गोली खाना चाहिए, दाल, हरा सब्जी, और खाना खाने के बाद दूध खाना चाहिए। अभी तक आपको ये सब पता था इसके बारे में? नहीं पता था। परिवार में ऐसी कोई बातें आपसे नहीं होती? बताए थे, बस मम्मी बताई थी तो मैं खाती थी कभी कभार। आज ये जो जानकारी मिली आगे आपको कितना इससे लाभ होगा है? जो मैडम ने बताया आपको, उससे क्या लाभ होगा? बहुत लाभ हुआ। जैसे पहले नहीं पता था, अब मैम बताए तो हम लोग भी करेंगे अब, और घर वालों को बोलेंगे, बहन को, दीदी को, आस पास पड़ोस वालों को। मैडम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज हमारे महिला बाल विकास विभाग के द्वारा क्या आप गरियाबंद जिले में आप कहाँ घूमे और क्या क्या आप सैनिटरी नैपकिन के बारे में बच्चों को जानकारी दे रहे हैं? जी, ये 5 दिन का है ये कार्यक्रम, 5 दिन की ट्रेनिंग है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से मुझे बुलाया गया कि माहवारी प्रबंधन और सैनिटरी नैपकिन पे बच्चों को जानकारी देनी है। तो हम बहुत सा एक दिन में 3 स्कूलों में गए और स्कूल में बच्चों के साथ में ही हमारी ट्रेनिंग थी। बच्चों को ही सिखाना था, बच्चों के साथ में चर्चा था, उनसे ये जानना था कि वो अभी क्या करते हैं माहवारी में और उनका प्रबंधन कैसे करते हैं, क्या सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं, अगर सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो संतुष्ट भी है उस पैड से। तो बहुत सी जानकारियां मुझे खुद वहां से मिली और मैंने भी अपनी जितनी भी जानकारियां थी कि माहवारी में हम रख रखाव कैसे करें, अपने अंतर वस्त्रों का, पैड को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका संधारण कैसे करेंगे, और माहवारी में जो होने वाली परेशानियां हैं जैसे बेसिक पेट के नीचे जो दर्द होता है और बच्चों को बहुत ज्यादा कहना कि थकान महसूस होता है, तो इनके बारे में भी उनको बताया गया कि हमारे आस पास से ही मिलने वाली चीजों से हम इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी समस्या है मैडम ये समझाने में? आज तो इस टॉपिक में जनरली ज्यादा बात होती है। जी मुश्किल रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में बताना। ये तो बच्चों से बात करने पे पता चला कि आज तक जैसे बच्चियां अभी मेरे पास आई, मिडिल की बच्चियां, हाई स्कूल की बच्चियां, तो उनका कहना है कि आज तक माहवारी से संबंधित कोई भी चर्चा ना तो उनके माँ के द्वारा, ना सहेलियों के द्वारा, ना किसी भी संबंधियों के द्वारा, और ना तो स्कूल में भी इसकी चर्चा टीचरों के द्वारा नहीं की गई। उनको इसके बारे में ये सिर्फ पता था कि मेरी माँ को, मेरी दीदी को माहवारी आई, योनि मार्ग से खून निकला, वो मुझे भी हो रहा है, पर ये क्या है, क्यों हो रहा है, ये इनको आज तक पता नहीं था। तो यही बताने का मैंने प्रयास किया है कि वाकई में माहवारी क्या है, क्यों आती है। अवधारणाओं के बारे में बता रहे थे मैडम, जैसे आज भी यहाँ गाँव में आप बता रहे थे। बहुत सी अवधारणा है। बच्चियों को रात में ही क्यों ना माहवारी आए, बाल को गीला कर कर नहला देना, बच्चों को अलग सुलाना, अलग बिस्तर देना, उनके साथ में बैठकर खाना नहीं खाना, उनसे ऐसा व्यवहार करना कि जैसे उनको कोई छूत की बीमारी लग गई है। तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, जागरूकता की कमी बहुत है गाँवों में, क्योंकि बच्चियां उनसे बहुत परेशान हो रही हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, आने वाला भविष्य उनका अंधकार में है। शासन से मैडम आपको कितना सपोर्ट? शासन का सपोर्ट इतना ही है कि महिला बाल विकास गरियाबंद जिला, जो जिला अधिकारी हैं हमारे अशोक पांडे सर जी, उन्होंने समझा, उनके साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं, तो उनको ये कमी बहुत महसूस हुई कि वाकई में जो जानकारियां हमारे पास है, जो जानकारियां मैं लोगों को देती हूँ, वो हमारे ये सुदूर अंचल में देने की बहुत जरूरत है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि शासन की ओर से मुझे इतना अच्छा मौका मिला है कि मैं ऐसे गाँवों में आकर के ये जानकारी दे पा रही हूँ। तो महिला बाल विकास से मुझे ये पहली बार इतना अच्छा, इतना बड़ा मौका मिला। अब आ जाओ बेटी बचाओ में, तो कैसे बचाना है बेटी बचा कहाँ से? बहुत सुने मिले, देखे मिले, है ना? हमारे छत्तीसगढ़ में तो खैर बहुत 0% केस हुई कि कोर्ट में ही बेटी का का करे मार रहे, है ना? हमारे यहाँ बहुत भाग्यशाली है।
लड़की एक ही लड़का। ऐसे जांच भी अगर कर दी और जांच कराते हुए पाएगी तो वो जब जांच करी तो डॉक्टर ला और जब जांच करवाही तेन माता पिता ला सजा होही। का होही? सजा होही। ये बहुत बड़े आना चाहिए तो भी हम अपन रक्षा कर सकते हैं। मान ले जाए ऐसे है अगर कि हम रोज परेशान हुआ था, है ना, अब चाहत हन कि कोई हमारी मदद करे तो क्या करें? क्या करूं? नहीं करे तो दौड़ल कहूं वो रोज आ पाएगा। ओकरो ये प्रावधान में है ना, हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग में चाइल्ड लाइन जो हेल्प नंबर है एकदम सरल वाला, कौन से? 1098 लगता है 1098। पर ये 1 से 2 घंटे ही रह पाता है, राइट? और ये भीगने पे सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर खुजली होती है और दाग हमारे अंतर वस्त्र से होते हुए बाहरी वस्त्र तक में लग जाता है ना। और पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, फिर पूरा ध्यान किसमें रहता है? दाग और गीलेपन में रहता है कि नहीं? हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि आपको कम लागत में अच्छा से अच्छा पैड आपको जाना करते ना। ठीक है, कितना घंटा हुआ इसमें लिक्विड डाले? नहीं, कुछ मिनट हुआ क्या? नहीं, कुछ सेकंड ही। अब कुछ सेकंड में ही आप दोनों को महसूस कीजिए कि कैसा है। एक हाथ से नहीं छुए ना, वो ना एक हाथ से इसको छुआ, एक हाथ से इसको छुआ। ये क्या है? सूखा है और ये गीला है। और इसके फैलने का भी आप देखेंगे कैसा फैलता है। ये दिख रहा है? ये 4 ढक्कन में कितना फैला और ये कहाँ तक है। ठीक, हम कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा सोखता है। हमको क्या चाहिए? कैसा पैड चाहिए? जो सोखता है, उसमें क्लीन है। ये बहुत पतला रहता है, इसलिए ये निकल जाता है निकालने में। अब जो मेन चीज है, क्यों हम आपको ये पैड इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं कि ये आके जेल बन जाता है। ये देखिए, ये पूरा जेल बन जाएगा। आप इसको जोर से दबाइए। आपका हाथ गीला होता है क्या? हुआ क्या ये गीला? ये गीला नहीं होता। ये देखिए, ये जेल में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या है? वरदान है। तो इस वरदान को छूत